ओम शांति। शिव बाबा हमेशा मुरलियों में कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें सतयुग में नंबरवार पुरुषार्थ के अनुसार पद मिलेगा। तो बाबा कहते हैं कि हमें नंबरवार पद मिलने वाला है। नंबरवार यह शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम नंबरवार पद प्राप्ति के बारे में विस्तार से जानेंगे। जैसे हम जानते हैं कि सतयुग 1250 साल का होता है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण प्रथम, लक्ष्मी नारायण द्वितीय, ऐसी 8 डायनेस्टी होती है। वैसे ही सतयुग में विश्व महाराजन लक्ष्मी नारायण, चक्रवर्ती महाराजा, महाराजा, राजा, सावकार, दास दासिया, चांडाल इत्यादि पद भी होते हैं। देवी देवता कुल की हर ब्राह्मण आत्मा चाहती है कि उसे सतयुग में प्रथम लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी में उच्च पद मिले। इस विषय में शिव बाबा हमेशा मुरलियों में कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें नंबरवार पुरुषार्थ के अनुसार ही पद मिलेगा। संगम युग में ब्राह्मण आत्मा जो नंबरवार पुरुषार्थ करती है, उस अनुसार उसे सतयुगी ड्रामा में कौन से लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी में एंट्री और कौन सा पद प्राप्त होगा, यह निश्चित होता है। तो सतयुग में प्रवेश कब होगा और कौन सा पद प्राप्त होगा, यह नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चित होता है। जैसे हम जानते हैं कि सबसे पहले संपूर्ण फरिश्ता बने थे हमारे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा का नंबर 1 है। नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा बाबा है। यह जो शब्द नंबरवार है, उसका पूरा कनेक्शन समय के साथ है। अगर हम समय वेस्ट या बर्बाद कर रहे हैं और अगर हमारे से पहले कोई दूसरी आत्मा संपूर्ण फरिश्ता बन जाती है, तो उस आत्मा का नंबर हमारे से आगे हो जाएगा। तो नंबरवार का अर्थ है कि हमें समय वेस्ट नहीं करना है। समय के अनुसार हम जैसे जैसे तीव्र पुरुषार्थ करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा नंबर बनता जाएगा। अगर हमने अभी समय वेस्ट किया, संपूर्ण फरिश्ता बनने में विनाश तक का समय लिया और अंत में हम संपूर्ण बने, तो हमारा नंबर पीछे हो जाएगा। लेकिन अगर हम कम समय में पुरुषार्थ कर संपूर्ण बने, अगर हम जल्दी से फरिश्ता बन गए, तो हमारा नंबर आगे हो जाएगा और हमें सूक्ष्म वतन में जाकर अव्यक्त पाठ बजाने का चांस मिलेगा। नंबरवार शब्द का अर्थ है कि हम जितना कम समय में पुरुषार्थ कर जितना जल्दी संपूर्ण बन सके, उतना हमारे लिए अच्छा है। बाबा ने यह भी कहा है कि इस ड्रामा में हमारे पुरुषार्थ की रेस लगी है। यहाँ से लेकर परमधाम जाने की रेस लगी है। रेस में क्या होता है? जो लोग भाग रहे हैं, उनमें से सबसे पहले जो पहुंचता है, उसे हम मेडल देते हैं। वैसे ही ड्रामा में समय का बहुत महत्व है। अगर हम जल्दी से जल्दी संपूर्ण बनकर सूक्ष्म वतन में पहुंच जाते हैं और फरिश्ता बन जाते हैं, तो हमारा नंबर आगे रहेगा। बाबा यह भी कहते हैं कि अंत तक जो संपूर्ण नहीं बनते, उनको सजाएं खानी पड़ेंगी। अगर हम अभी जीवित रहते हुए कम समय में संपूर्ण नहीं बनते, तो हमें सूक्ष्म वतन में जाकर सजाएं खानी होंगी। तो फिर हमारा समय सूक्ष्म वतन में सजाएं खाने में चला जाएगा। अगर कोई दूसरी आत्मा हमारे पहले संपूर्ण बन गई, तो वह सूक्ष्म वतन में अव्यक्त रोल प्ले करके बाबा के साथ महाविनाश के टाइम परमधाम जाएंगी और परमधाम से सतयुग में जाकर
हमारे से उच्च पद प्राप्त करेगी। तो बाबा ने बहुत अच्छा कनेक्शन बताया है। जितने जल्दी हम संपूर्ण फरिश्ता बनेंगे तो फिर परमधाम जाकर सतयुग में आकर उच्च पद प्राप्त करेंगे। फिर सतयुग का एक जन्म दूसरा जन्म ऐसा सतयुगी ड्रामा में पार्ट बजाएंगे। लेकिन अगर हमने संपूर्ण बनने में ज़्यादा समय लगा दिया तो हमारा नंबर पीछे हो जाएगा। जो आत्माएं महाविनाश तक भी संपूर्ण नहीं बनती उन्हें सजाएं खानी पड़ती है। फिर लेट आकर सतयुग में दूसरा जन्म तीसरा जन्म ऐसा जन्म बाय जन्म लेट हो जाएंगे। तो नंबरवार शब्द का बहुत इम्पोर्टेंस है। नंबरवार अर्थात समय का इम्पोर्टेंस देख हमें तीव्र पुरुषार्थ करना है। ड्रामा में हम यह देखते हैं कि कुछ लोग पुरुषार्थ में इतने तीखे नहीं होते हैं। यह लोग किसी को तंग करते हैं, कोई विकार उनमें रह जाता है, पुरुषार्थ ठीक नहीं करते हैं। परंतु हमें याद रखना है कि उनका नंबर और हमारा नंबर में फ़र्क है। हमें उनसे घृणा नहीं करना चाहिए, उनका अशुभ नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ड्रामा में पुरुषार्थ में उनका नंबर ही उतना है। हमें उन लोगों से कंपेयर नहीं करना चाहिए, सदैव हमारे पुरुषार्थ पे ही ध्यान देना चाहिए ताकि हमें प्रथम लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी में सतयुग में उच्च पद प्राप्त हो। ओम शांति।